दोस्तों, पिछले 24 या 48 घंटे से सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और वो टॉपिक है MTJ का नाड़ा। और या आप ये कह लें कि मौलाना तारिक जमील साहब की जो ब्रांड है, जो क्लॉथिंग से रिलेटेड जो उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और उस पर काफ़ी लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान का इस आज की डेट में सबसे बड़ा मसला जो है वो सिर्फ़ MTJ का नाड़ा ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतना सवियर किस्म का क्रिटिसिज्म क्या जायज़ है? क्या मौलाना तारिक जमील साहब या किसी भी आलिम दीन को कारोबार करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? एक्चुअली शायद हो सकता है कि कारोबार पे भी बहस ना हो या इस पे भी लोगों को एतराज़ ना हो कि कारोबार किया जाए या ना किया जाए। असल एतराज़ है प्राइस पे, कि जो प्राइस बताई जा रही है मोस्टली एक नाड़े की और एक टोपी की प्राइस चल रही है कि नाड़े की प्राइस 550 रुपये और टोपी की प्राइस 1400 रुपये चल रही है। इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस की जा रही है कि ये इतना ज़्यादा महंगा क्यों बेचा जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह की प्राइस या इतनी प्राइस रखना नाजायज़ है, या इस पे जो क्रिटिसिज़म हो रहा है वो क्रिटिसिज़म मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर कोई लेट्स सपोज़ कि अगर मैं कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ और मैं अपना लेट्स सपोज़ कि मैं लेट्स सपोज़ मैं पेन का बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ और मैं एक पेन अपना लॉन्च करता हूँ। और वो जो पेन है वो मतलब पेन आपको कोई सा भी पेन जो है वो मार्केट में आपको 10, 15, 20, 25, 50, 100 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन मैं वो पेन लेट्स सपोज़ मैं 500 रुपये का लॉन्च करता हूँ। इस्लाम मुझे इस चीज़ से रोकता नहीं है। इस्लाम जो है वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है, प्राइस को सेट करने की इस्लाम मुझे इजाज़त देता है। आप किसी भी आलिम दीन से पूछ सकते हैं कि इस चीज़ पर बहस कर सकते हैं आप कि क्या प्राइस जो है वो क्या इस्लाम कोई ऐसा मैकेनिज़्म देता है कि आप प्राइस को सेट करें। ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। इस्लाम या शरीयत इस चीज़ से रोकती नहीं है। मैं अगर अपना पेन जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, मैं अपना पेन अगर 500 का भी लॉन्च करूँ, मैं 1000 का भी लॉन्च करूँ या मैं बेचना चाहूँ, तो इस्लाम मुझे इस चीज़ से रोकता नहीं है। लाइकवाइज़ अगर कोई शख्स नाड़ा 550 का बेच रहा है और मार्केट में वो अवेलेबल है, लेट्स सपोज़ 50 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का, जितने का भी अगर वो अवेलेबल है, तो कोई भी शख्स इवन मौलाना तारिक जमील साहब अगर वो 550 का बेच रहे हैं तो इस्लाम इस चीज़ से रोकता नहीं है। अच्छा, अब ये समझ लेते हैं कि इस्लाम रोकता कहाँ है। अगर इस्लाम इतने महंगी चीज़ें बेचने से नहीं रोकता तो रोकता कहाँ है? इसको समझने के लिए ये समझ लें कि इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड करता है वो बेस्ड करता है मोरालिटी पे। इस्लाम जो इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड करता है उसमें जो बिज़नेस एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, वो बिज़नेस एक्टिविटी दो चीज़ों को अगर इनको दो चीज़ों की अगर अप्रूवल है, पहली कि अल्लाह ताला की नाराज़गी ना हो, मतलब कि जायज़ हो, शरीयत में उसकी कोई उससे मना ना हो। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं जो कि शरीयत में मना ना हो, एक वो आप बेच सकते हैं, कोई इस्लाम में उसकी कतगन नहीं है, कोई इस्लाम में उसका मना नहीं है। दूसरी चीज़, जो कमोडिटी आप बेच रहे हैं, आपके बेचने से मखलूक़ खुदा को, इंसानों को कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान से मुराद उन्हें तकलीफ़ नहीं होती, तो आप वो बेच सकते हैं। अच्छा, अब ये सवाल ये आता है कि क्या इस्लाम रेवेन्यू या जो मुनाफा है या प्रॉफिट है, क्या उस पे कदगन लगाता है? उस पे भी कदगन नहीं लगाता। आप जितना चाहें प्रॉफिट कमा सकते हैं किसी भी एक कमोडिटी से, अनटिल और अनलेस वो जो कमोडिटी है उससे आम शख्स मुतासिर ना हो। आसान लफ्ज़ों में इसको समझ लेते हैं कि अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ और वो जो चीज़ है, वो जो कमोडिटी है, वो इनइलास्टिक नहीं है, वो इलास्टिक है।
एक इस टर्म को देख लेते हैं कि इन इलास्टिक क्या है और इलास्टिक क्या है। इन इलास्टिक वो कमोडिटी होती है जिसके प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज नहीं होती। जैसे कि आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें, दाल, आटा, चीनी, पत्ती, पेट्रोल, मेडिसिन, ये वो चीज़ें हैं जो कि इन इलास्टिक हैं। एनी हाउ हर शख्स ने, जो कि या तो अमीर से अमीर शख्स हो या गरीब से गरीब तर, इन दोनों तबकों ने यूज़ करना ही करना है। अगर मैं इन कमोडिटीज़ में जो कि इन इलास्टिक हैं, अगर इन कमोडिटीज़ पर मैं अपनी मनमानी करता हूँ, मैं प्राइस को हाई करता हूँ नाजायज़, मैं इन कमोडिटीज़ पे होर्डिंग करता हूँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता हूँ, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर देता हूँ, ये नाजायज़ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इलास्टिक प्रोडक्ट है, इलास्टिक प्रोडक्ट्स या इलास्टिक कमोडिटी वो होती हैं कि जिनके प्राइस के चेंज होने से आप फ़ौरन अपनी डिमांड, अपनी प्रेफरेंस चेंज कर लेते हैं। इस तरह की कमोडिटी पे मैं जितना चाहे प्राइस को हाई करूं या लो करूं, नुकसान अल्टीमेटली मुझे होगा, एक कस्टमर को, एक आम शख्स को नहीं होगा। अगर इलास्टिक प्रोडक्ट है, इन इलास्टिक प्रोडक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इलास्टिक प्रोडक्ट में आप जितना चाहे अपना प्राइस हाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका नुकसान मुझे होगा, ना कि कस्टमर को। कस्टमर कहीं और से जाके ले लेगा, क्योंकि वो इलास्टिक है। उसकी जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है, आप जो सेल कर रहे हैं, जब वो इलास्टिक होगा तो जो कस्टमर है उसके पास चॉइसेस होंगी बहुत ज़्यादा, वो स्विच करके किसी और चीज़ में चला जाएगा, मुझे नुकसान होगा। इस्लाम इस चीज़ से मना नहीं करता है। तो मौलाना तारिक जमील साहब जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो इलास्टिक है। इन इलास्टिक प्रोडक्ट की आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि वो प्रोडक्ट जो कि आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया दाल, आटा, चीनी, पत्ती, पेट्रोल, मेडिसिन, ये सर्वाइवल का इशू क्रिएट कर देता है। ये इन प्रोडक्ट्स पे अगर मैं लोगों की डिमांड को मैनिपुलेट करूँगा, अगर मैं मुनाफा कमा रहा हूँ किस बुनियाद पे कि लोगों की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए मैंने प्राइस हाई कर दी और फिर मैंने प्रॉफिट कमाया, इस चीज़ से इस्लाम रोकता है। इस्लाम का जो पूरा इकनॉमिक सिस्टम है वो अखलाकियात पे बेस्ड करता है। ये अखलाकियात नहीं है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैं उस चीज़ की प्राइस हाई कर दूं। यहाँ पे इस्लाम रोकता है, यहाँ पे मना है। यहाँ पे मैं जो भी प्रॉफिट कमाऊँगा, जो भी मुनाफा कमाऊँगा, वो इस्लाम उस चीज़ से मना करता है। लेकिन जो चीज़ मौलाना तारिक जमील साहब सेल आउट कर रहे हैं वो टोटली इलास्टिक है। एक आम शख्स, प्राइस के हाई होने से एक आम शख्स को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस पर तनकीद करना ये जायज़ नहीं है। हाँ, मौलाना तारिक जमील साहब मेडिसिन का काम कर रहे हों और वो मेडिसिन बेच रहे हों जो कि आम शख्स के लिए, या वो मेडिसिन जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हो, या कोई और कमोडिटी जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, उस पे जब मौलाना तारिक जमील साहब लोगों की डिमांड को मैनिपुलेट करके प्राइस हाई करें, वो नाजायज़ है। फिर आगे चलते हैं। अगर कोई ये कहे कि मौलाना तारिक जमील साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने जब ये ब्रांड लॉन्च किया तो उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि ये जितना भी इसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होगा इस बिज़नेस में से, वो मदारिस में इस्तेमाल होगा, वो दीन के काम में इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब एक लम्हे के लिए अगर हम सोच लें कि अगर ये वो बिज़नेस नहीं करते, ठीक है, साइड में कर लेते हैं, अगर वो चंदा मांगते तो आपका क्या ख्याल है कि लोग चंदा नहीं देते? और ऑब्वियसली देते। ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस मौलाना तारिक जमील ने एक इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करेगा कि लेट्स सपोज मौलाना तारिक जमील साहब ने 550 रुपये का नाड़ा किया हुआ है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इतने का ही है, और टोपी 1400 रुपये की है। ये जो प्राइस हाई की हुई हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो ये लेगा और वो पैसा जो है वो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। मतलब कि मौलाना तारिक जमील साहब ने हाथ नहीं फैलाया, एक बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो फिर दीन के काम में या मदारिस में इस्तेमाल होगा। बुनियादी मकसद ये है कि रेवेन्यू जनरेट करना ताकि दीन के काम में इस्तेमाल हो सके। उसके लिए सबसे ऑब्वियसली ये तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि उन्होंने उन कमोडिटीज़ को चूज़ किया, उस बिज़नेस को चूज़ किया जो कि इलास्टिक है,
जो कि जिसके प्राइस के बढ़ने से एक आम शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक एवरेज शख्स को, एक गरीब शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर लेट्स सपोज़ के मौलाना तारिक जमील साहब एक मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर टोपी मिल रही है या पूरे पाकिस्तान में नाड़ा जो मिल रहा है वो सिर्फ़ मौलाना तारिक जमील के ब्रांड से ही मिल रहा है या उनके शॉप से ही मिल रहा है, उन्होंने अगर मोनोपोली क्रिएट कर दी, अब यहाँ पे इस्लाम रोकता है। यहाँ पे इस्लाम रोकता है कि एक अमीर शख्स तो अफ़ोर्ड कर सकता है लेकिन एक गरीब शख्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो इस्लाम इस चीज़ से रोकता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी शख्स बिज़नेस कंडक्ट करे और कोई भी प्राइस सेट कर ले अनटिल और अनलेस कि वो होर्डिंग ना हो, आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट ना की गई हो, तो ये जायज़ है। आप किसी भी आलिम से पूछ सकते हैं कि इस्लाम में प्राइस को सेट करने का कोई मेकनिज़म नहीं है। ये जायज़ है इस्लाम में कि आप अगर कोई भी चीज़ मार्केट में उठाते हैं और वो 500 रुपये की बेचते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि मोनोपोली नहीं है। अगर आपकी मोनोपोली नहीं है और आपके प्राइस के बढ़ाने से एक आम शख्स मुतासिर नहीं हो रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे आप प्राइस को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने में भी कोई इशू नहीं है अनटिल और अनलेस कि आपने मोनोपोली क्रिएट ना की हो। और दूसरी ये है कि आपका जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं वो आपने लोगों की जो डिमांड है उसको मैनिपुलेट करके ना किया हो, तो फिर आप ये कर सकते हैं इस तरीके।